आज मैं अनफ़िल्टर्ड होकर आपको बताने वाला हूँ कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ठीक है और कितना नहीं सही है। तो सबसे पहली चीज़, इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही आउटडेटेड है और अभी के टाइम पे बहुत सारी नई-नई चीज़ें हैं, उसको बताया ही नहीं जाता है। और इंडिया में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उस पे बहुत ही कम फ़ोकस किया जाता है। जितने भी स्कूल्स हैं मैंने देखे हैं जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल की चीज़ की तो कुछ नाम ही नहीं होती। प्रैक्टिकल के नाम पे प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है और बहुत ही रेयरली कंप्यूटर लैब्स में ले जाया जाता है और कुछ हल्की-फुल्की मतलब एक्टिविटी करवा दी जाती है और बाकी थ्योरी पे ही बिलीव किया जाता है। और इंडिया में ये मतलब कि कई कई बहुत सारी चीज़ें गलत है और बहुत कम चीज़ें ही ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे सही चीज़ ये होगी कि सबसे पहले अगर टीचर्स भी चाहते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस की जाए, तो वहाँ पे वो कुछ तो वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि वो कैसे आखिर अ, करें, मतलब कि कैसे आखिर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएँ। तो वहाँ पे मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाती है सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए। और अगर टीचर भी चाहें तो मतलब बहुत ही कुछ नहीं करवा सकता है। और फिर अगर स्कूल वाले चाहें तो फिर वो भी करवाना चाहें तो उनके जो स्कूल है, स्कूल में स्कूल की रेपुटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि उनकी रेपुटेशन सबसे बड़ी ये होती है। और जितने भी मतलब कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़े-बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस जो भी हैं, इसका सबसे बड़ा मेन बिज़नेस मॉडल ये होता है कि टॉपर का सबसे बड़ा गेम ये होता है कि जैसे अगर कोई स्कूल है, तो अगर कोई कोचिंग सेंटर भी है, कोई स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो वो मतलब कि एक प्रकार से वो लगा देते हैं, मतलब कि एक टैग लगा देते हैं। कोई बच्चा अगर उनके स्कूल में या फिर कॉलेज में या कोचिंग में अगर 95 प्लस स्कोर करता है तो उसका बहुत हाईलाइट कर देंगे उसको, वो बहुत बड़े-बड़े पोस्टर में उसको छपवा देंगे कि हमारे स्कूल से पढ़ने से एक बच्चा 95 आया है, हमारे स्कूल से पढ़ने से सभी टॉपर बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी में कितने बने हैं वो पता नहीं। कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ था, रेयरली कोई होता है, तो फिर और वो टॉप कर गया है, तो मतलब कि अब ऐसा कोचिंग सेंटर में मतलब कि वो फ़ोटो वगैरह लगा देंगे और फिर ऐसे करके सभी लोग आने लग जाते हैं। तो फिर अगर उनके स्कूल में अगर अच्छा नंबर आएगा नहीं, तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कि हमारे स्कूल में सिर्फ इस साल मैक्सिमम 90% गया है और दूसरे स्कूल में 95 गया है। तो फिर पेरेंट्स कहाँ लिखवाएंगे जहाँ पे 95 आया है। तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी वजह से उनकी स्कूल में जो सेल होती है वो भी बढ़ जाती है, ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं पढ़ने के लिए और इसी वजह से उन लोगों को स्कूल में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और एक प्रकार से पूरा बिजनेस मॉडल बना दिया गया है एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में। और फिर जो इंडिया के जो मंत्री वगैरह हैं वही सब चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ा प्रैक्टिकल वे भी बनवा दें। अगर अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अगर लिखने उखने के अलावा अगर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का एग्ज़ाम हो तो सब लोग उस पर फोकस करेंगे, पढ़ाई मतलब इससे तो हट ही जाएंगे। अगर इस टाइम पे एआई सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है, हर एक फील्ड में एआई है। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में भी एआई है, और फ़ोटो चलाते हैं, फ़ोटो में भी एआई है, कैमरा में भी एआई है। अगर आप जैसे आपके सिर में बिल्ली का मतलब कान वगैरह बन जाता है या आप चश्मा पहन लेते हैं बिना कुछ चश्मा पहने, जैसे स्नैपचैट वगैरह में हर एक जगह एआई है। और अगर अगर कोई अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो कॉल सेंटर रखती है, मतलब कि उसका मान लीजिए जियो कंपनी है, जियो 10,000 लोगों को जॉब दी है कि लोगों से बात करने पे जिसका रिचार्ज ख़त्म हो जाए उसको रिचार्ज उसका उसको रिचार्ज करवा ले। मतलब कि जो कॉल वाले लोग हैं वो फ़ोन लगाएंगे, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लीजिए। उनका हेल्प वगैरह करने के लिए कुछ लोगों का मतलब कि अगर उस कंपनी से रिलेटेड अगर समस्या है तो कस्टमर केयर टाइप का, तो वो लोगों को हायर कर रही है। अगर कोई एआई बन जाए कि वो अगर ऐसा कोई एआई बन जाए कि एआई खुद ही 1 सेकंड में 10 लोगों के पास फ़ोन लगा दे और एकदम अच्छे से बात करे, तो फिर जो कॉल सेंटर वाले लोग होंगे तो उनका तो जॉब ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। जिसके पास एडवांस स्किल है, जो एआई अब इस टाइम पे नहीं कर पा रहा है, वही इस टाइम पे टिका है और वही फ्यूचर में टिका भी रहेगा। तो इस टाइम पे एआई का अपने काम में यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एआई के बारे में जानना, एआई कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे अगर आपको ईमेल लिखना है तो खुद से ईमेल लिखेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आप चैट जीपीटी का यूज़ करके ईमेल लिखेंगे तो फिर आप उतना अच्छा वो लिख देगा
उतना अच्छा आप नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखने में वैसे 2-3 दिन लग जाएगा। तो एआई का अपने वर्क में यूज़ कीजिए, और एआई हर एक एक दिन पे वो एडवांस होता जा रहा है। हर एक एक दिन पे ऐसी हर हफ्ते में ऐसी ऐसी इनोवेशन हो जाती है एआई में कि उतना पहले कभी नहीं होता था। अभी हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया लॉन्च हो जाता है। इस टाइम जैसे क्लाउड कोल्ड, जैसे क्लाउड बहुत ही टॉप पे है, पिछले महीने था जेमिनी टॉप पे था। ऐसे कर करके मतलब कई सारे एआई टूल्स आ जा रहे हैं हर हर हफ्ते में, और पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में जैसे एआई अगर आगे बढ़ता जाएगा, तो अगर आप मान लीजिए, मैं मान लीजिए 17 ईयर्स का हूँ, और फिर मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट क्रैक करना चाहता, मतलब जॉब क्रैक करना चाहता हूँ। अभी मैं 12th में हूँ, तो 3 साल मैं ग्रेजुएशन करूँगा, फिर 2-3 साल में भी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ या ना करूँ, लेकिन उसके साथ तैयारी भी करूँगा। तो 5 साल ऐसे ही हो जाएंगे, फिर मतलब जॉब का एग्ज़ाम देते देते एसएससी वगैरह का, उसमें एक आध 2 साल लग जाएगा। तो कितने साल वेस्ट हो गए? मेरे करीब 6 से 7 साल वेस्ट हो गए हैं। और 6-7 साल बाद क्या पता एआई एकदम पावरफुल हो जाए, वो हो जाएगा ही। तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो सब जॉब एआई से ऑटोमेट हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? तो आपका मतलब पूरा जो सिस्टम रहेगा वो सब तो एकदम बेकार ही हो जाएगा। तो इसी वजह से आने वाला फ्यूचर बहुत ही अलग है। जैसे पास्ट में कुछ भी होता था तो उसके बेस पे हम लोग एक्ट करते थे। जैसे पास्ट में जो इंजीनियर बन जाता था तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी। अभी के टाइम पे इंजीनियर बनना मतलब एक बड़ा सिर्फ नॉर्मल ही है, लेकिन फ्यूचर उससे ही अलग है। हम लोग पास्ट के बेस पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर वैसा नहीं होने वाला है। फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सौरभ जोशी है। सौरभ जोशी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद मतलब प्रैक्टिकल स्किल है, वो स्टेज पे बोल लेता है, हर एक चीज़ कर लेता है। और धीरे करके उसको पूरी, अब आज के टाइम पे पूरे भारत उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, और वो हर दिन में लाखों रुपए कमाता है। ऐसे कैरी मिनाटी भी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने स्किल्स पे वर्क करके टॉप पे गए हैं। सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं है, कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। अभी अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। स्कूल में सिर्फ रटवा कर मतलब कि दिमाग एकदम लोगों का ख़राब कर देते हैं ना, किसी के पास ना ठीक से सोच पाता है क्या होने वाला है क्या नहीं, सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करो। ये तो मतलब एजुकेशन सिस्टम एक का से ऐसा है कि कोई अगर मान लीजिए कोई ब्रिज है और उसके नीचे बहुत बड़ी समुद्र है, और सभी को पुल से छलांग लगाना है, और छलांग लगाने के बाद जो नीचे आ जा रहा है मतलब नदी में जो चला जा रहा है, फिर जो बच के जो किनारे निकल के चला आ रहा है उसको हाईलाइट कर दिया जा रहा है, न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो टॉप कर गया है। और बाकी उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जो नदी में कई सारी लाशें पड़ी हैं उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही कई सारे लोग मतलब एग्ज़ाम देते हैं, और वो सब दिन रात खूब मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके जॉब तो लगते नहीं है। ऐसे कई सारे लोग कोटा में मतलब ऐसे ही कई सारे कोटा में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर जैसे मेरी कोई कंपनी है, कोई बच्चे के पास अच्छा खासा डिग्री है, और लेकिन उसके पास अच्छी स्किल नहीं है, तो स्टार्टिंग में डिग्री के बेस पे तो वो चला तो आएगा, लेकिन उसके पास अच्छी स्किल नहीं, वो वर्क कर ही नहीं पाएगा, मतलब कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो क्या मतलब है उसको रखने का? आने वाले फ्यूचर में मतलब डिग्री का महत्व तो नहीं होगा। लेकिन इंडिया में अभी डिग्री का मतलब महत्व है। तो आप मतलब कि स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। स्कूल से ज़्यादा स्किल मैटर करती है, स्कूल नहीं करती है। तो अपनी स्किल पे ही वर्क कीजिए, लेकिन साथ साथ में डिग्री भी लेते रहिए, डिग्री भी ज़रूरी है। अब के टाइम पे सब कुछ करना कितना इजी है। यूट्यूब है, आपके पास सिर्फ सिंपल फ़ोन है, तो आप वीडियोस रिकॉर्ड करके आप उसमें कंटिन्यूस डाल सकते हैं। तो आप अगर लगातार डालेंगे तो आप कोई कैमरे में बोलना सीख जाएंगे, हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ आप सीख जाएंगे। फिर आपके अंदर 6 महीने के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ऐसे ही लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बारे में आपको बताया था, ट्विटर है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कई सारे हैं। लोग इंस्टाग्राम पे जैसे कुछ लोग हैं वो एडिटिंग करते हैं, मतलब एडिटिंग का अपना वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, वहाँ से तो पैसा कमा ही रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अच्छे एडिटर्स को हायर करना चाहते हैं, तो वो जो मतलब पोस्ट किया है उसको लोग हायर कर देते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही। आपको मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अगर आप डेली अगर अभी से काम करना चालू कर देंगे। एआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आने वाले टाइम पे में भी जो 90% लोग हैं जिनकी अभी जो मीडियोक्रिटी है, मतलब कि भीड़ में जाकर बस छिप गए हैं, कोई
ऐसे नॉर्मल से जॉब कर रहे हैं, तो वो उनकी एकदम हालत एकदम ख़राब होने वाली है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और जो 10% लोग हैं, वो बहुत ही आगे निकल जाएँगे, एकदम ही आगे निकल जाएँगे, उनका कोई जवाब ही नहीं होगा। तो हमेशा नई-नई चीज़ें सीखते रहिए, क्यूरियस रहिए।